आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे स्केरी चीज़ों में से एक स्लीप पैरालिसिस के बारे में। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखोगे आप जो कि आपके बहुत काम की है। स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड में हर एक इंसान को अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे हॉल्यूसिनेशंस फील करना, ऐसी चीज़ें दिखना जो कि होती नहीं है, या फिर कुछ ऐसी अजीब आवाज़ें सुनना, फील करना, या फिर ऐसे चीज़ों को देखना जो कि नहीं है इस वर्ल्ड में। और ऐसे जो एपिसोड्स होते हैं वो जनरली 1 मिनट से कम ही होते हैं। एंड जहाँ तक मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ऐसी जो चीज़ें होती है वो 1 मिनट से कम ही तक हॉल्यूसिनेशंस होती है। और ये स्लीप पैरालिसिस हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी पाया गया है। ऐसा नहीं कि कोई किसी को कुछ डिसऑर्डर होगा ब्रेन में तभी ऐसा होता है, ये ऐसे भी नॉर्मली होता है। एंड बहुत चीज़ों के चलते ये ऐसा माना जाता है कि होता है, जैसे कि ये ऐसा माना जाता है कि स्लीप डिप्रिवेशन यानी कम सोने से मे बी ये ट्रिगर होता है, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इसका एक कारण है, और एब नॉर्मल स्लीप साइकिल, जैसे कि कोई अपने यूजुअल शेड्यूल में नहीं सो रहा है और उसके बॉडी को समझ नहीं आ रहा और शॉक लगता है बॉडी को, तब ये होता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र किया गया है, ल्यूसिड ड्रीमर्स। एंड जो लोग ल्यूसिड ड्रीमर्स होते हैं, मतलब जो लोग स्लीप को कंट्रोल कर पाते हैं, उनको अक्सर स्लीप पैरालिसिस होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसके कोई अच्छे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि उतनी स्टडीज़ नहीं की गई है इसके ऊपर। और ऐसा माना गया है जनरली कि ये एक कॉमन कंडीशन है एंड जनरली कुछ सीरियस नहीं है। मतलब अगर किसी को होता है स्लीप पैरालिसिस तो हम ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये कोई बहुत सीरियस कंडीशन है। ऐसा ये भी माना जाता है कि इस पॉपुलेशन के करीब 8 से 50% लोग को एक ना एक बार स्लीप पैरालिसिस होता है। इसका मतलब शायद आपको है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से करीब इतने से इतने परसेंट को तो स्लीप पैरालिसिस कभी ना कभी हुआ ही होगा, और 5% ऐसे लोग हैं जिनको रेगुलर एपिसोड्स होते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल में अलग अलग स्टैट्स है, इक्वली इफेक्ट करता है, ऐसा पाया गया है। और ऐसी भी बात नहीं कि ये कोई नई चीज़ है, पुराणों में और थ्रू आउट हिस्ट्री इसको डिस्क्राइब किया गया है। और ये भी माना गया है कि जो हम लोग कहानियाँ सुनते हैं एलियन एब्डक्शन और पैरानॉर्मल इवेंट्स के बारे में जो हम लोग सुनते हैं, उसकी उपज यहीं से शुरू हुई थी। मतलब जब लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो लोगों को एलियंस और अदर पैरानॉर्मल बीइंग्स में यकीन होने लगा। देखो, सिम्टम्स की बात करें तो स्लीप पैरालिसिस में जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है वो होता है अपने आप को हिला नहीं पाना। भले ही आप जग गए हो, आपका ब्रेन जग गया हो, और इमेजिन्ड साउंड या फिर एलिजेड रियल साउंड हमें सुनाई देता है, जैसे हमिंग, हिसिंग, या फिर कोई स्टैटिक या फिर कोई बजिंग नॉइज़, और बाकी साउंड जैसे वॉइसेस, किसी की आवाज़, विस्पर्स, रोर्स, ये भी एक्सपीरियंस होता है। एक बार मुझे याद है मेरे एडिटर को अपने डैड की वॉइस सुनाई दी थी। वो कह रहा था कि उसको जब स्लीप पैरालिसिस हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे डैड ने मुझे रिकॉल किया, मुझे बुलाया, और वो आवाज़ एकदम रियल लग रही थी। मेरी पर्सनल बात करूँ ना तो मुझे ऐसा कुछ एक बार दिखा था। मुझे लगा था कि कोई कैट मेरे ऊपर बैठी हुई है और एकदम मुझे रियल कैट की आवाज़ सुनाई दी थी। बट मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा डर गया था। एंड आप यकीन नहीं करोगे, मेरा जो रूम है उसका खिड़की और दरवाज़ा मैंने खोल कर सोया उस दिन। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पर्सनली तो एक्सपीरियंस नहीं किया है बट बहुत जगह सुना है स्लीप पैरालिसिस के बारे में, कि उनको चेस्ट पे प्रेशर फील होता है, और एक इंटेंस पेन होता है, और वो पेन एकदम रियल लगता है। बट जैसे ये उठते हैं, नींद से जग जाते हैं, तो वो पेन गायब हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आता है कि वो पेन रियल है या फिर नहीं। और उसके बाद ऑफ कोर्स इमोशंस आते हैं, जैसे फियर और पैनिक। और बहुत लोगों को तो ऐसा इनफैक्ट लगता है कि उन्हें बेड से ड्रैग किया जा रहा है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहे हैं। कुछ लोगों को नंबनेस फील होता है कि बॉडी उनका है ही नहीं, और कुछ लोगों को इलेक्ट्रिकल फीलिंग और वाइब्रेशंस होती है बॉडी में, और कुछ लोगों को तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हॉल्यूसिनेशंस की बात करें तो ऐसा एक बिलीफ है, ऐसा मानना है कि इंकबस जो कि एक डेमन है
वो एक माइथोलॉजिकल और एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, वो आता है स्लीप पैरालिसिस में। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक डीमन को स्लीप पैरालिसिस में देखा, और एक ऐसा इंसान जो कि आपसे बहुत दूर, आपका मान लो कोई रिलेटिव, वो अमेरिका में रहता है, तो वो भी इसी डेमन को देखता है स्लीप पैरालिसिस में। तो ऐसा क्यों होता है भला? एक ही क्रिएचर कैसे दोनों के सपने में आएगा, ये बिल्कुल समझ के परे की बात है। जैसे जो लोग स्पिरिचुअलिटी में यकीन करते हैं उनको कई ऐसे ऐसे क्रिएचर्स दिखते हैं जो कि ऐसा नहीं है कि उसी को, बट वर्ल्ड के दूसरे कोने में कोई इंसान है उसको भी सेम वही क्रिएचर दिखता है। एंड इसलिए ऐसे टाइप के ये जो कंसेप्चुअल पिक्चर है ऐसा बन पाता है क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस कॉमन होता है। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी फैक्ट है। और एक बात, क्या आपने इसके बारे में सुना है, एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम? ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें ऐसा इंसान को फील होता है ना कि उनका जो सर है वो आवाज़ों से भरते जा रहा है। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम एक एबनॉर्मल सेंसेशन है जिसमें एक अनरियल टाइप का नॉइज़ इंसान को सुनाई देता है। एंड इसको स्लीप पैरालिसिस के तरह ही एक सीरियस हेल्थ कंसर्न नहीं माना जाता है। और कुछ लोग तो लाइट को भी देखते हैं इस एक्सपीरियंस में। और इसका नाम भले ही ये हो एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ भ्रम होता है। एंड सबसे मेन लाइन यहाँ देखो, द कॉज इज़ अननोन। किस लिए होता है साइंस को अभी तक पता नहीं चला है। ये कोई नर्व डिसफंक्शन हो सकता है, कोई जेनेटिक चेंज हो सकता है बॉडी में, कोई ईयर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो कि स्लीप पैरालिसिस में भी था और एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम में भी था, वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। यही है मेन चीज़। और मान लो कि आप एक ऐसे रूम में सो रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं है और आपको अचानक से सारे लाइट्स बंद है और आपको अचानक से लाइट दिखे, एक स्टैटिक लाइट दिखे या फिर फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखे। तो जितने लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम को, उसमें 10% लोग ऐसा भी कुछ लाइट हॉल्यूसिनेशन देखते हैं। जो क्रिएचर की मैंने बात की थी जो कि कॉमनली सबको दिखता है, उसका नाम है नाइट हैग। इस जो टर्म है ना, ये जो टर्म नाइट हैग, इसको ज़िंदगी भर के लिए याद रख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा फोल्कलोरिक क्रिएचर है जो कि स्लीप पैरालिसिस के टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल को दिखता है और ये इंसान के चेस्ट पे बैठे रहता है। और ऐसा लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब ये नाइट हैग आता है तब वो आपको दौड़ाता है और आपके डर को देखते ही उसका पावर बढ़ जाता है और आपको वो और भी ज़्यादा डराने लगता है और आपके डर को एंजॉय करता है। और कम्बोडियन लोग जो है कम्बोडिया में, वो ये मानते हैं कि ये स्लीप पैरालिसिस मरे हुए जो रिलेटिव होते हैं उससे रिलेटेड है। इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो इसका जो रीज़न है इंसोम्निया, उसको आप ख़त्म कर सकते हो टाइम पे सो के। स्लीप डिप्रिवेशन, कम सोना नहीं तो इससे भी बॉडी में इम्बैलेंस होता है। एंड सबसे मेन बात है कि ये कोई सीरियस चीज़ नहीं है, इसलिए इससे डरना छोड़ो। कभी कभी हो जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब इस अजीब क्रिएचर नाइट हैग के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा सुपरनैचुरल क्रिएचर है जो कि हर एक स्लीप पैरालिसिस के टॉक में इसका जिक्र होना ही है। और ये अक्सर पाया जाता है इंसानों के चेस्ट पे बैठे हुए या फिर उसके पैरों को पकड़े हुए। इसको नाइट हैग या फिर ओल्ड हैग भी कहा जाता है, दो नाम है इसके, नाइट हैग और ओल्ड हैग। कश्मीरी माइथोलॉजी में एक इनविजिबल क्रिएचर आता है जिसको साया कहा जाता है और कश्मीरी पंडित्स अक्सर इसका यूज़ करते हैं। और ये माना जाता है कि अगर घर को बहुत दिन से क्लीन नहीं किया गया या फिर कोई इंसान कुछ गलत किया है, कुछ इविल किया है या फिर किसी का मिसफॉर्चून का कारण बना है तो उसको ऐसा कुछ आता है। और पाकिस्तानी कल्चर में भी इसका जिक्र किया गया है। और बंगाली कल्चर में जो ये स्लीप पैरालिसिस का फिनोमेनन है उसको रिफ़र करते हैं बोबा से, बोबा। तमिल कल्चर में इसी को अमोकू पेई कहा जाता है, मीन्स द घोस्ट डेट फोर्सेस यू डाउन। और नेपाल में भी इसका जिक्र है और कर्नाटक और दुनिया भर में आप देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, दुनिया भर में इसका जिक्र है। बट ये जितने भी लोग एक्सपीरियंस किए हैं सब का जो इमेजिनेशन जो कि सपने में आता है उसका जो फेस है वो कुछ ऐसे ही होता है, इसकी तरह, इस क्रिएचर की तरह। और इसी को लोगों ने बहुत बार देखा है।
और ये जो नाइट हैग है ये दुनिया के अलग अलग कोनों में, और इस नाइट हैग की तरह ही बहुत सारे कॉमन नाइट हैग है जो कि लोगों को दिखते रहते हैं। एंड ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये उनमें से एक है। एंड बहुत कोई ऐसे खड़े हुए टॉल क्रीचर्स को देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उसका एनर्जी कोई सक कर रहा है, उसका सारा एनर्जी कोई निचोड़ रहा है। और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि उठना चाहते हैं, इनसे बचना चाहते हैं, बट ये बच नहीं पाते हैं क्योंकि ये अपना बॉडी को हिला ही नहीं पाते हैं। इंसान के ब्रेन में अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड ब्रेन इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। और कैटाटोनिया एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर है, इसमें लोग बहुत अजीब एक्ट करने लगते हैं। लोग एक्चुअल में ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्ट करने लगते हैं एंड उनको पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली इसको स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जाना जाता था, बट ये उससे अलग निकला। अगर सही में कैटाटोनिया से, अगर इस बीमारी से जो जूझ रहा है वो आपके सामने आ जाए तो आप एकदम फ्रीक्ड आउट हो जाओगे। ब्रेन की एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं नाइट टेरर या फिर स्लीप टेरर, और इसका मतलब, और ये भी स्लीप पैरालिसिस के तरह ही होता है। एंड इसके जो आप कारणों को देखोगे तो वो स्लीप पैरालिसिस से ही मैच करेगा, जैसे स्लीप डिप्रिवेशन, मेडिकेशन, स्ट्रेस, फीवर, ये सब इनके कारण हैं। और जब इंसान पूरी तरह से सो रहा होता है पूरा डेल्टा स्टेज में, तब ये यूजुअली अकर होता है। और आपने इसके बारे में सुना होगा पैनिक अटैक। तो जो पैनिक अटैक होता है, जो कि एक अचानक से जो हम फील करते हैं कुछ अजीब सा घबराहट सा, वैसे ही सपने में आए हुए इस चीज़ को नाइट टेरर कहते हैं। पैनिक अटैक से बहुत ज़्यादा ही मेल जोल खाता है, ये बहुत सिमिलर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस कंडीशन में नाइट टेरर जब होता है किसी इंसान को, तो वो अपने फैमिली मेम्बर को भी नहीं पहचान पाता है। बच्चों को ये सबसे ज़्यादा होता है और एडल्ट्स में ये काफ़ी कम पाया गया है। और जो हम लोग सुनते हैं स्लीप वॉकिंग के बारे में, नींद में चलना, जो लोगों को स्लीप वॉकिंग होता है उनके अंदर भी बहुत कॉमन पाया जाता है नाइट टेरर का एपिसोड। और सबसे अच्छी बात, सबसे रिलैक्समेंट वाली बात कि नाइट टेरर जो है वो इवेंचुअली इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपने आप बाद में जाके ठीक हो जाती है। और एडल्ट होते ही, बड़े होते ही ये ब्रेन बैलेंस हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है। तो अगर किसी को स्लीप पैरालिसिस होता है तो उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हाँ मेरे को कोई बीमारी है और मैं एकदम टेंशन में आ गया हूँ, वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड किसी को ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक कुछ बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल ना हो जाए। जैसे कुछ ऐसा ना दिख जाए जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अनरियल लगे और आपको ऐसा लगे कि ऐसा तो दूसरों के साथ नहीं होता होगा। जैसे किसी को रियल में देख लेना, कुछ और आवाज़ें सुनना, ऐसा अगर किसी के ब्रेन में है तब वो मे बी कोई और मेंटल कंडीशन है। बट जिनको कभी कभी ऐसी स्लीप पैरालिसिस की ग्लिम्स होती है, कुछ सेकंड्स के लिए होती है, और वो फीलिंग को जो एक्सपीरियंस किए होंगे वो सब जानते होंगे कि वो कैसा फीलिंग होता है। अगर ऐसा टेम्प्रोरी फीलिंग होता है कैजुअल सा, तो उसको आप छोड़ सकते हो, उसके बारे में फ़िक्र नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन अगर कुछ हद से ज़्यादा हो तब मे भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तब मे बी यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बट ऐसा नहीं होता है 98% केसेस में। नाइट हैग के बारे में और एक डरावनी बात आपको बताऊं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नाइट हैग रियल में एक असल क्रिएचर है जो कि पैरेलल यूनिवर्स में रहता है और उसकी भी एक अलग दुनिया है पूरी की पूरी। जैसे हम बहुत सारे वर्ल्ड्स के बारे में इमेजिन करते हैं जो कि हमारे वर्ल्ड के पैरेलल में रहता है। तो ऐसा माना गया है कि ये जो नाइट हैग है इनका एक अपना वर्ल्ड है, अपनी यूनिवर्स है। और लोगों की मिथिकल बातों की बात करें तो ऐसा भी माना जाता है कि वो इंसान का सोल, किसी को सोल को लेते हैं और एक करेंसी के तौर पे यूज़ करते हैं अपने वर्ल्ड में। मतलब मुझे पता है कि बहुत लोगों को स्टूपिड और बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग ये बात लग रही होगी, बट जो लोग इनकी वर्ल्ड को जानने का दावा करते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि इनकी वर्ल्ड एक्चुअल में है, वो क्या जाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्लीप पैरालिसिस के ड्यूरेशन की बात करें तो पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे हाईएस्ट स्लीप पैरालिसिस जो हुआ है वो मे बी 7 या 8 सेकंड का हुआ, उससे ज़्यादा मेरे को आज तक नहीं हुआ है।
इससे ज़्यादा अगर आपको हो तो मे बी आपका प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। अगर किसी को लगातार 1 मिनट तक बॉडी नहीं हिला पा रहा है या फिर 30-40 सेकंड तक नहीं हिला पा रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। आप उठते हो, आँख खोलते हो और आप हिला नहीं पाते हो, बट कुछ सेकंड बाद आप हिला लेते हो। ये है एक नॉर्मल स्लीप पैरालिसिस, और ऐसे ही होना चाहिए एक नॉर्मल स्लीप पैरालिसिस को, जिसके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि एक आंसर है एक ऐसे क्वेश्चन का जो कि आप लोग मेरे से हमेशा पूछते हो। तो आखिरकार आपको जवाब मिल गया होगा कि क्या इसके बारे में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। तो ये था आज का हमारा एक्सप्लोरेशन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट करने की वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना बाकी लोग नॉलेज को जान पाएँ उसके लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।